Hello बच्चों, let's read the question. A thermally insulated vessel contains an ideal gas of molecular mass capital M and ratio of specific heat gamma. It is moving with speed v and is suddenly brought to rest. Assuming no heat is lost to the surrounding, its temperature increases by, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ हीट होता है उसका अमाउंट 0 के बराबर होता है. साथ में हम यहाँ पे अगर बात करेंगे एडियाबैटिक जो एक्सपेंशन हमारे पास यहाँ पे गिवन होता है उसका जो रेशियो हम यहाँ पे लिखते हैं दैट इज गिवन है Cp डिवाइडेड बाय Cv इक्वल्स गामा. तो जो एडियाबैटिक हमारे पास प्रोसेस होती है, पहली बात उसमें जो हीट का एक्सचेंज होता है वो 0 के बराबर होता है, और इस केस में जो हम वर्क डन करते हैं, चेंज इन वर्क डन विल बी इक्वल टू द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गिवन सिस्टम. इसमें हमारे पास जो सिस्टम होता है उसमें ना तो हीट का लॉस होता है ना तो हीट गेन होती है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास एक इंसुलेटेड वेसल दे रखा है जिसमें हमने मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M के बराबर गैस को फिल कर रखा है, और इसकी जो स्पेसिफिक हीट है दैट इज, इनका जो रेशियो है वो गामा के बराबर है. एंड जो हमारे पास कंटेनर है, अगर हम इसको कंटेनर कंसिडर करें यहाँ पे, तो ये जो कंटेनर हमारे पास गिवन है इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v. सडनली इसकी जो वेलोसिटी वो 0 के बराबर हो जाती है. तो जब हमारे पास इस तरीके की कंडीशन होती है, सडन यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी वो 0 हो गई, तो इसका मतलब जब ये मोशन में रहा होगा, इस पर्टिकुलर केस में इसके पास काइनेटिक एनर्जी रही होगी दैट इज गिवन एज हाफ m इंटू वी स्क्वायर. सडनली यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी वो 0 हो गई, यानी जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा इस पर्टिकुलर केस में वो 0 के बराबर हो जाएगी. तो जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का चेंज आया है वो हमारे पास यहाँ पे वर्क डन के बराबर होगा, क्योंकि ये यहाँ पे एक एडियाबैटिक प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है. तो जो डेल क्यू की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी. एंड वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमारे पास यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करें तो जो हमारे पास डेल क्यू की वैल्यू होती है दैट इज गिवन एज डेल यू प्लस माइनस डेल डब्ल्यू. यहाँ पे जो प्लस माइनस का साइन है वो डिपेंड करता है हीट गेन हो रही है, लॉस हो रही है, सिस्टम में वर्क किया जा रहा है या सिस्टम के थ्रू वर्क किया जा रहा है, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है. क्योंकि यहाँ पे डेल क्यू की वैल्यू तो 0 हो गई, तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो जो डेल यू का चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल डब्ल्यू. क्योंकि यहाँ पे जो वर्क डन है हमारे पास दैट इज ऑल्सो गिवन है चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी बाय वर्क एनर्जी थ्योरम. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. इसकी जो वैल्यू होगी वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर हमें देखने को मिलेगी. सो वी कैन से हियर दैट विल बी गिवन एज डेल यू इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो 0 है और इनिशियल हाफ m v स्क्वायर है, और यहाँ पे माइनस साइन हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा. सो इट विल बी गिवन एज हाफ m v स्क्वायर. जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है दैट विल बी गिवन एज n इंटू Cv इंटू डेल टी. तो हमें यहाँ पे यही डेल टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो जो डेल टी की वैल्यू होगी फॉर दिस पर्टिकुलर केस दैट इज गिवन एज हाफ m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू Cv. तो जो n होता है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास से. इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, जो डेल टी की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज m v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू m Cv, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कैपिटल M के साथ, m से m कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी गिवन एज m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ इंटू Cv. दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है दैट इज इन टर्म्स ऑफ द गामा. हमें यहाँ पे गामा के टर्म में आंसर चाहिए, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए वी नो दैट हमारे पास यहाँ पे जो मेयर्स फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग Cp माइनस Cv R के बराबर हमें देखने को मिलता है. और इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे दोनों ओर को Cv से डिवाइड कर दें, दिस टर्म विल बी गिवन है Cp बाई Cv माइनस, ये तो 1 हो जाएगा, R डिवाइडेड बाई Cv. Cp बाई Cv हमारे पास गामा को इंडिकेट करता है, गामा माइनस 1 विल बी इक्वल टू R डिवाइडेड बाई Cv. तो यहाँ से अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कंसिडर करूं तो हमारे पास जो Cv की वैल्यू होगी वो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, अगर हम उसे डेल टी की वैल्यू ऑब्जर्व करें दैट इज गिवन एज m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई
ट्वाइस ऑफ CV की जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो जो एक गामा माइनस 1 है न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो डेल्टा की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज M into V square divided by twice of R into gamma minus 1. This will be the change in temperature. So from the given question we can say here its temperature increases by gamma minus 1 divided by twice of R into M into V square Kelvin. जो K है Kelvin को represent कर रहा है. Option C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.